नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है सोनीपत हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। हरियाणा के सोनीपत से 10 नवंबर 2021 की दोपहर करीब 3:30 बजे एक खबर वायरल हुई जिसने लोगों को सकते में डाल दिया। खबर ऐसी थी जिस पर भरोसा करना आसान नहीं था। दरअसल सोनीपत से रेसलर निशा दहिया की हत्या की खबर सुनकर लोग हैरान हो गए थे। खबर सिर्फ निशा दहिया की हत्या के बारे में नहीं थी, बल्कि निशा के साथ साथ उसके भाई और उसकी मां को गोली लगने की भी बात वायरल हुई थी। यही नहीं, इस खबर के जिस हिस्से ने लोगों के बीच दहशत मचा दी थी वो ये थी कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि निशा की एकेडमी का कोच था। निशा दहिया की हत्या की खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि देखते ही देखते ये खबर टीवी चैनलों पर दिखाई जाने लगी। लोगों के लिए ये खबर इसलिए भी हैरान करने वाली थी क्योंकि हत्या के महज 2 दिन पहले ही निशा ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड शहर में हुई अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया था। निशा ने इस प्रतियोगिता में 65 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था और तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें और बाकी विजेता खिलाड़ियों को ट्वीट करके मुबारकबाद भी दी थी। लोग ये सोचकर हैरान परेशान थे कि जिस खिलाड़ी ने अनेक बार विदेश में देश के तिरंगे का सम्मान ऊंचा किया, उसी के कोच ने ही उसकी हत्या क्यों कर दी। लेकिन उसी दिन शाम के करीब 7 बजे इंस्टाग्राम पर निशा की आईडी से एक वीडियो अपलोड हुआ जिसे देखकर लोग फिर से हैरत में पड़ गए थे। दरअसल इस वीडियो में इंटरनेशनल रेसलर निशा दहिया ही दिखाई दी। निशा के साथ नामचीन रेसलर साक्षी मलिक भी थी। निशा ने अपने इस वीडियो में कहा, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने गोंडा आई हूँ। मेरी हत्या की न्यूज झूठी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशा के द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो से ये तो साफ हो गया था कि लोग हत्या की खबर सुनकर जिस निशा के बारे में सोच रहे थे वो नहीं थी। लेकिन रेसलर निशा दहिया की हत्या की खबर झूठी भी नहीं थी। निशा के वीडियो पोस्ट करने के बाद सोनीपत के एसपी राहुल शर्मा ने भी आधिकारिक तौर से बयान दिया। ये निशा दहिया जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है वो पदक विजेता पहलवान निशा दहिया 2 अलग अलग लड़कियां हैं। पदक विजेता पहलवान पानीपत की है और अभी एक कार्यक्रम में गोंडा गई हुई है। अब लोगों के बीच में एक सवाल ये था कि अगर इंटरनेशनल रेसलर निशा दहिया ने वीडियो पोस्ट कर अपनी सलामती की जानकारी दी थी तो वो कौन निशा थी जिसकी हत्या हुई। बाद में पता चला कि निशा दहिया नाम की जिस पहलवान की हत्या हुई है वो सोनीपत की रहने वाली है और वो विश्वविद्यालय स्तर की पहलवान है। 10 नवंबर 2021 के दिन हरियाणा के सोनीपत में एक छोटे से गांव खरखोदा में 21 साल की निशा दहिया सुबह 10 बजे अपने गांव से 14 किलोमीटर दूर हलालपुर में पहलवानी की ट्रेनिंग के लिए घर से निकली थी। घर से निकलने से पहले उसने नाश्ता किया क्योंकि उसकी दिलचस्पी रेसलिंग में बहुत पहले से थी, तो वो घर से ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले भारी भरकम नाश्ता करके निकलती थी। हालांकि वो अक्सर अपने घर से ट्रेनिंग के लिए सुबह सुबह ही निकल जाया करती थी, लेकिन 10 नवंबर 2021 के दिन एकेडमी के कोच पवन कुमार ने उसे थोड़ा लेट में बुलाया था। पवन अक्सर निशा को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए अलग से बुला लिया करता था। उस दिन जब निशा घर से देर से निकली तो निशा की मां धनपति की चिंता उसके लिए बढ़ने लगी थी, लेकिन वो बेटी के प्रति ज्यादा चिंता न करते हुए अपने दैनिक कामों में व्यस्त हो गई। निशा का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में बेहद आम परिवार में हुआ। निशा के पिता दयानंद दहिया सीआरपीएफ के जवान है और इस समय जम्मू में तैनात है। पत्नी धनपति देवी के अलावा इनके 2 ही बच्चे थे, बेटा सूरज दहिया और बेटी निशा। निशा की दिलचस्पी पहलवानी में बचपन से ही थी। बचपन में स्कूल में दोस्तों के साथ उसके खेल भी उसी तरह के पहलवानों वाले ही हुआ करते थे, लेकिन उसकी दिलचस्पी को उड़ान 2 साल पहले उस समय मिली जब खरखोदा गांव के नज़दीक हलालपुर गांव में पहलवानी के लिए कोच पवन ने एकेडमी खोली। उसने इसका नाम सुशील कुमार एकेडमी रखा। इस एकेडमी के उद्घाटन के लिए खुद रेसलर सुशील कुमार पहुंचे थे और ये बात आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई थी। ये एकेडमी उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर थी।
निशा ने इस एकेडमी में प्रवेश ले लिया था। वो गांव से बस द्वारा करीब 25 मिनट में एकेडमी पहुंच जाती थी। हलालपुर में सुशील कुमार एकेडमी के नाम से पवन कुमार की इस एकेडमी की जगह काफी बड़ी थी। एकेडमी में प्रवेश करने के बाद देसी अखाड़े के लिए एक खुला ग्राउंड था, जिसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए अंदर छत के नीचे एक बड़ा सा रिंग भी बनाया गया था। रोजाना की तरह निशा 10 नवंबर 2021 को भी एकेडमी पहुंची। एकेडमी पहुंचकर निशा ने देखा कि वहां बहुत ही कम लोग मौजूद थे, जिसमें कोच पवन, उसके कुछ दोस्त जिसमें सचिन दहिया और विक्रम थे, उसके साथ पवन की पत्नी सुजाता, पवन का साला अमित भी मौजूद था। वे सभी एकेडमी में खुले आसमान के नीचे आपस में बातचीत कर रहे थे। निशा को ये देखकर अजीब लगा कि उस दिन सुजाता भी एकेडमी में मौजूद थी, क्योंकि जब से एकेडमी खुली थी लगभग तभी से पवन की पत्नी सुजाता ने कभी भी एकेडमी में कदम नहीं रखा था। यही नहीं, पवन के वे दोस्त जो मुश्किल से कभी कभार ही एकेडमी में दिखाई देते थे, वो भी उस दिन वहां पर थे। ये सब देखकर निशा को दाल में कुछ काला होने की आशंका हुई, लेकिन फिर भी उन्हें अनदेखा करते हुए वो कोच के पास गई और बोली, जी सर जी, आज कौन सी प्रैक्टिस करनी है? पवन जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, उसने निशा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पहले वार्म अप करना है, अपनी डेली एक्सरसाइज करके मुझे अंदर रिंग में मिलो। निशा ने बिना रेसलिंग सूट पहने अपने ट्रैक सूट में ही वार्म अप करना शुरू कर दिया था। करीब आधे घंटे तक वार्म अप करने के बाद जब निशा अंदर रेसलिंग रिंग में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर उसके कोच के साथ उसके दोस्त सचिन और अमित भी मौजूद थे, और उसी रूम के किनारे पत्नी सुजाता और उसका साला भी था। उन्हें देखकर निशा कुछ पलों के लिए घबरा गई, क्योंकि जब से उसने एकेडमी ज्वाइन की थी तब से उसे इस तरह से किसी ने नहीं घूरा था, जिस तरह से उस दिन उसे बाकी लोग घूर कर देख रहे थे। निशा कमरे के अंदर गई तो पवन ने तेज आवाज में उस पर चीखना शुरू कर दिया। वो बोला, मैंने तुझे मना किया था ना किसी को बताने के लिए, फिर भी तेरा मुंह कैसे खुल गया बता। कोच की इस तीखी जोरदार आवाज सुनकर निशा कुछ पलों के लिए डर सी गई। वो एक ही जगह पर मानो पुतले सी हो गई थी, लेकिन कुछ पलों के बाद ही उसके दिमाग ने कोच से डरना छोड़ दिया था। निशा ने साहस दिखाते हुए इतने लोगों के बीच में अपने कोच का विरोध करते हुए कहा, के कर लेगा, एक तो ट्रेनिंग के बहाने मुझसे छेड़छाड़ करे है, ऊपर से सोचे है कि तेरी शिकायत भी ना करूं। ये सुनकर पवन ने अपने कान झटके, जैसे मानो उसे अपने कानों पर यकीन ना हो रहा हो। उसने बिना निशा को जवाब दिए अपनी जेब से फोन निकाला, नंबर ढूंढा और अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से फोन उठा तो पवन बोला, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, उसे एकेडमी से आकर ले जाओ। ये सुनकर निशा के दिल दिमाग में एक तरफ से गुस्सा उफान मार रहा था तो दूसरी तरफ वो डर भी रही थी कि अब आगे उसके साथ क्या होगा। दरअसल पवन ने निशा के घर पर फोन किया था, जो कि उसकी मां धनपति ने उठाया था। धनपति पवन की बात सुनकर अपनी बेटी की फिक्र में रोने लगी। धनपति को रोता देखकर बेटे सूरज ने मां को सहारा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात हो गई। जब धनपति ने अपने बेटे को निशा और पवन की बात बताई तो सूरज को भी अपनी बहन की फिक्र होने लगी। सूरज ने बिना देर किए अपनी मां को बाइक पर बिठाया और तुरंत हलालपुर में एकेडमी के लिए निकल गया। सूरज ने इतनी तेज गति से बाइक चलाई कि 25 मिनट के सफर को महज 10 मिनट में पूरा कर लिया। इधर एकेडमी में निशा का झगड़ा पवन और उसके साथ बाकी लोगों से लगातार हो ही रहा था। जब सूरज और धनपति एकेडमी पहुंचे तो वे मेन गेट से अंदर घुसे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने देखा कि निशा पवन और उसके बाकी साथियों से अपनी जान बचाने के लिए ग्राउंड में इधर से उधर भाग रही है। लेकिन तभी पवन ने जब धनपति और सूरज को एकेडमी में अंदर आते हुए देखा तो उसने निशा के पीछे भागना बंद कर दिया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और निशा पर लगातार गोलियां दागनी शुरू कर दी। पवन का निशाना अचूक था, उसकी पिस्तौल से निकली एक भी गोली बेकार नहीं गई। निशा पर 4 राउंड की फायरिंग करने के बाद पवन ने अपना रुख धनपति और सूरज की ओर किया। धनपति ने अपनी आंखों से अपनी बेटी को गोली लगते हुए देखा, लेकिन अफसोस वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई।
खतरे की परवाह किए बगैर धनपति अपनी जख्मी बेटी की ओर भागकर पहुंचना चाहती थी कि इससे पहले ही पवन उन दोनों के बीच आ खड़ा हुआ और उसने धनपति पर पिस्तौल का निशाना लगा दिया। ये देखकर धनपति अपनी जान बचाने के लिए उल्टा भागने लगी, लेकिन पवन की पिस्तौल से गोली निकल चुकी थी, जो जाकर सीधे धनपति को लग गई। गोली लगने से धनपति जमीन पर गिर पड़ी। पवन को लगा कि वो भी मर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पवन की गोली से धनपति सिर्फ घायल हुई थी। इसी दौरान जब सूरज ने अपनी मां पर पवन के द्वारा फायर किए जाने की घटना देखी तो वो सकते में आ गया था। जवान हट्टा कट्टा होने की वजह से वो तेजी से भागकर एकेडमी से बाहर निकल गया। उसे भागता हुआ देख पवन और सचिन उसके पीछे भागे और उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। अफसोस सूरज ज्यादा तेज भागने के बावजूद पवन की गोली से तेज नहीं भाग पाया। एकेडमी के किनारे नहर की ओर करीब 500 मीटर भागने के बाद पवन ने सूरज पर गोली चला दी। सूरज पर 3 राउंड फायरिंग करने के बाद बाइक पर सवार पवन और सचिन वहीं से फरार हो गए। गोली लगने से सूरज की मौत हो गई। एक ही परिवार में 2 लोगों को जान से मारने और एक को जख्मी करने के बाद एकेडमी में सुजाता समेत बाकी लोग भी वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना मात्र 5 मिनट के अंदर घटी। गोलियों की आवाजें सुनकर जब तक आसपास के गांव वाले एकेडमी तक पहुंचे तब तक सभी आरोपी वहां से फरार हो गए थे। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल पड़ी धनपति को अस्पताल पहुंचाया, फिर सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवन और उसके बाकी साथियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस घटना के बाद 10 नवंबर 2021 की रात को गुस्साए गांव वालों ने पवन की एकेडमी पर हमला कर दिया। हलालपुर गांव के निवासियों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए पवन की एकेडमी जलाकर राख कर दी। गांव वालों का इस कदर पवन की एकेडमी पर गुस्सा फूटना लाजमी था, क्योंकि पवन हलालपुर गांव में एक गुंडे के अलावा और कुछ नहीं था। यहां तक कि जिस जमीन पर उसने अपनी एकेडमी खोली थी वो उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि उसके रिश्तेदार धर्मवीर की थी। लेकिन पवन ने जबरदस्ती हथियार के दम पर उनकी इस जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसका वो अपने रिश्तेदार को किराया भी नहीं देता था। गांव वाले पवन और उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इसकी सूचना हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को भी दे दी थी, इसलिए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई थी। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया था। मुखबिरों की सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहलवान निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले में 12 नवंबर 2021 को 2 आरोपियों को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी पवन कुमार उर्फ कोच और उसके दोस्त सोनीपत निवासी सचिन दहिया के रूप में की। पवन के पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी पिस्तौल बरामद की, जिससे उसने निशा और उसके भाई सूरज की हत्या की थी। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हरियाणा पुलिस घटना के एक दिन बाद 11 नवंबर को ही पवन की पत्नी सुजाता और उसके भाई अमित को हिरासत में ले चुकी थी। पुलिस ने अगले दिन इन दोनों को कोर्ट में भी पेश किया, जिसके बाद सुजाता को पुलिस ने 1 दिन की रिमांड पर लिया तो उसके साले अमित को 3 दिनों की रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने कोर्ट से सुजाता की 3 दिनों की रिमांड मांगी थी और अमित की 5 दिन की, लेकिन कोर्ट ने सुजाता की 1 दिन की और अमित की 3 दिनों की रिमांड मंजूर की थी। सोनीपत में सुशील कुमार एकेडमी में हमलावरों ने गोलीबारी कर विश्वविद्यालय स्तर की पहलवान निशा दहिया और उसके भाई की हत्या की, जबकि उसकी मां घायल हो गई थी। मामले में अब तक पुलिस ने निशा दहिया के कोच पवन और उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी विक्रम के रूप में हुई। मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले विक्रम ने पूछताछ में बताया कि हत्याओं के बाद सबूत मिटाने के मकसद से एकेडमी में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को वो पास के एक नाले में फेंक आया था। पुलिस ने उस रिकॉर्डर की तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कोच पवन मृतक निशा के घरवालों से कोचिंग के नाम पर 8 लाख रुपए वसूल चुका था। मृतका के पिता का आरोप है कि पवन ने निशा का ब्रेन वॉश करके पैसे हड़प लिए थे।
वहीं निशा की मां ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आरोपी उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। 11 नवंबर को सोनीपत के सिविल लाइन अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद निशा और सूरज के शवों को उनके घर लाया गया। शवों के पहुंचते ही पूरे गांव में गमगीन माहौल हो गया था। पूरे गांव के लोग निशा के घर इकट्ठा हो चुके थे। चूंकि निशा दहिया एक उभरती हुई खिलाड़ी थी, इसलिए गांव वालों की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आक्रोश में आकर गांव वाले कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे क्षेत्र में अशांति फैल जाए, इसलिए एसपी ने स्थानीय पुलिस के साथ गांव में सीआरपीएफ भी तैनात कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।